नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी 20 खबरें। बेंगलुरु में पहली बार एचएमपीवी वायरस के 2 मामले, केंद्र ने की तैयारी तेज। बेंगलुरु में एचएमपीवी वायरस के 2 मामले सामने आए, जिसमें 3 महीने और 8 महीने के शिशु शामिल हैं। संक्रमित परिवारों की कोई यात्रा इतिहास नहीं है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रशांत किशोर गिरफ्तार, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर क्यों बैठे थे? जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर 2 जनवरी से भूख हड़ताल पर थे। पुलिस ने अवैध प्रदर्शन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया और मेडिकल जांच के लिए पटना एम्स भेजा। वकील के बिना एसीबी ऑफिस में जाने से इनकार, हाई ड्रामा के बीच केटीआर बिना जांच लौटे। फॉर्मूला ई रेस केस में पूछताछ के लिए बुलाए गए केटीआर ने वकील को अनुमति न मिलने पर एसीबी ऑफिस जाने से इनकार कर दिया। 45 मिनट के गतिरोध के बाद उन्होंने लिखित जवाब सौंपा और तेलंगाना भवन लौट गए। दिल्ली सीएम के घर पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च, सीएजी रिपोर्ट में 342% अधिक लागत का खुलासा। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च होने का खुलासा हुआ है, जो अनुमानित लागत से 342% अधिक है। रिपोर्ट में असामान्य खर्च, लग्जरी वस्तुओं और प्रक्रिया में गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। दिल्ली चुनाव, आपकी महिला सीएम पर रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी से मचा बवाल। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने आप नेता आतिशी के उपनाम पर विवादित टिप्पणी की, जिसे अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं का अपमान बताया। कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी पर उनकी टिप्पणी को भद्दी मानसिकता करार दिया। पीएम मोदी ने तेलंगाना, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीजन, तेलंगाना के चार्लापल्ली टर्मिनल स्टेशन और ओडिशा में रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में जमी हुई झील पर फंसे पर्यटक, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी चेतावनी। अरुणाचल प्रदेश के सेला पास में एक जमी हुई झील पर गए पर्यटक बर्फ टूटने के बाद फंस गए। बांस की मदद से उन्हें सुरक्षित बचाया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पर्यटकों को कठिन इलाकों में सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी। पोरबंदर एयरपोर्ट पर कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 की मौत। पोरबंदर एयरपोर्ट पर भारतीय कोस्ट गार्ड के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 कर्मियों, जिनमें 2 पायलट और 1 डाइवर्स शामिल थे, की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर नियमित उड़ान के बाद लैंडिंग की कोशिश कर रहा था जब यह दुर्घटना घटी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने घटना के कारणों की जांच शुरू की है। बीजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भुवनेश्वर में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन। बीजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा और मोहन मांझी सरकार पर आलोचना की। अरुण साहू ने लोगों की नाराजगी व्यक्त की और भाजपा सरकार को महंगाई पर काबू पाने में असफल बताया। भाजपा ने इसे बीजेडी का केवल जनसंपर्क नाटक कहा और दावा किया कि महंगाई बीजेडी के शासनकाल में अधिक थी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया रायगढ़ रेलवे डिवीजन का शिलान्यास, ओडिशा में रेल संचालन को मिलेगा नया बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायगढ़ रेलवे डिवीजन का शिलान्यास किया। 107 करोड़ रुपए की लागत से बने इस डिवीजन से दक्षिण ओडिशा में यात्री और माल परिवहन की सुविधा बढ़ेगी, जिससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। बरगढ़ हादसा, 2 बीजेपी नेताओं की मौत की हत्या की साजिश का शक, पुलिस कर रही जांच। ओडिशा पुलिस ने 5 जनवरी को बरगढ़ में हुए 2 बीजेपी नेताओं की मौत को संदिग्ध मानते हुए हत्या की साजिश का मामला दर्ज किया है। बरगढ़ और मुरलीधर छुरिया की कार को 3 बार ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे यह घटना और भी रहस्यमयी हो गई है।
ओडिशा में किसानों की मौत का सिलसिला जारी, क्या राज्य बन रहा है मौत का गह्वर? ओडिशा में मौसम की मार से किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कटक के सुमांदी गांव में एक और किसान की मौत हो गई, जिनकी फसलों के नुकसान से दिल का दौरा पड़ा, जबकि कई अन्य किसानों ने भी कर्ज और फसल के नुकसान के कारण जान गंवाई है। इटालियन पर्यटकों के दिलों पर ओडिशा की संस्कृति ने किया असर, प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियां जोर शोर से जारी। इटली के पर्यटक कैथरीन और टोनी ने ओडिशा के दारिंगबाड़ी में कंधा जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की। इन पर्यटकों ने पातंगी गांव में पारंपरिक परिधान और हल्दी खेती का अनुभव लिया और ओडिशा की समृद्ध विरासत की तारीफ की। कृषि ओडिशा 2025 में कृषि और बागवानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर। कृषि ओडिशा 2025 के समापन समारोह में ओडिशा ने कृषि और बागवानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 11 निर्यातकों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। यह कदम किसानों को बेहतर बाजार पहुंच, उचित मूल्य निर्धारण और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सोमवार को लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है, खासकर वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद। पार्टी के आंतरिक संकट और गिरते जनमत सर्वेक्षण के बीच ट्रूडो के इस सप्ताह इस्तीफा देने की संभावना है। निर्दोषों पर हमले की कड़ी निंदा, भारत ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हवाई हमलों की आलोचना की। भारत ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के नागरिकों पर किए गए हवाई हमलों की निष्कलंक निंदा की, जिसमें 51 लोगों की जान गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। भारत ने इसे पाकिस्तान की पुरानी आदत बताया, जो अपने आंतरिक विफलताओं को अन्य देशों पर डालता है। बांग्लादेश कोर्ट ने पूर्व PM शेख हसीना के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया। बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उनके शासनकाल के दौरान अपहरण और ह्यूमैनिटी के खिलाफ अपराधों के आरोप में दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हसीना पहले ही भारत भाग चुकी हैं। एलन मस्क और पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने UK में विवाद खड़ा किया। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और लेबर सरकार पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स पर नए आरोप लगाए, जिससे ब्रिटेन में एक राजनीतिक तूफान मच गया। मस्क ने सरकार से नए जांच की मांग की और एक राष्ट्रीय सार्वजनिक जांच की आवश्यकता जताई। FD निवेशकों के लिए खुशखबरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में कर सकते हैं बड़े ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी केंद्रीय बजट 2025 से 26 में FD निवेशकों के लिए राहत की घोषणा कर सकती हैं, जिसमें FDI पर कर छूट और कर सेविंग FD के लिए लॉक इन अवधि कम करने की संभावना है। यह कदम बैंकिंग सेक्टर की तरलता समस्याओं को हल करने और FD निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार FD पर कर छूट और FD की अवधि में कमी से FD निवेश में पुनरुद्धार हो सकता है। स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट्स। निफ्टी 23,650 पर, सेंसेक्स में 1,150 अंकों की गिरावट। ट्रेंड, टाटा स्टील, कोल इंडिया प्रमुख हानि में। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% से अधिक की गिरावट आई है। ट्रेंड, टाटा स्टील, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और अदानी एंटरप्राइजेज निफ्टी के प्रमुख नुकसानकर्ताओं में हैं। वहीं अपोलो अस्पताल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन कंपनी, इन्फोसिस और TCS के शेयरों में मामूली लाभ देखने को मिला। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहें प्राइम न्यूज धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और नमस्कार।